नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में। डॉक्टर जमीला जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छी बातें हमने थोड़ी देर पहले की थी कि कैसे अपने आप को मैनेज करके चले, कैसे भगवान को अपना साथी बना के आगे बढ़े, तो गुस्से की जो नेगेटिविटी है वो उससे हम बच सकते हैं। और डॉक्टर जमीला जी, एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में हो या बड़े होने के बाद, जैसे ड्यूटी आवर्स में हम लोग जो बोझ आपने बात बताई, काम 12 का जो घंटे दबाव। दबाव आता है, इससे बचने की तो सभी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आज का जो सिचुएशन है, आज का जो ट्रेंड है, आज लोगों को साधन सुख ये सब जो साधन है वो चाहिए रहती है, वो चाहिए। और इसके वजह से लोग 12-12 घंटा भी ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं, दबाव में भी ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे समय में उनको क्या करना है, कैसे एक्चुअल में हमारा जो फंडा है वो बिल्कुल रॉन्ग है। हम काम 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 को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि काम क्योंकि का उनको ऐसा लग रहा है ना कि काम करने से हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ज़्यादा साधन हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर ज़्यादा साधन सुखी से होंगे, हमारे को ऐसा। खुशी नहीं मिलती। साधन से आप कितने भी आप मोबाइल गेम दे दो, कितने भी वीडियो गेम दे दो, कितना भी आप उनको बच्चों को अच्छे अच्छे ड्रेसेस दे दो, उससे बच्चों को खुशी नहीं मिलती। खुशी आपके इमोशंस से मिलती है, आपके हीलिंग टच से मिलती है, आपके प्यार देने से मिलती है, आपके साथ रहने से मिलती है। अगर आप 18 घंटे काम कर रहे हो, 14 घंटे काम कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो, तो आप काम को तवज्जो दे रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो। फैमिली सेकंड हो गई, और सेल्फ के लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। ठीक है ना? तो जबकि करना हमें उल्टा है ना? अगर आपने 8 घंटा अपने को एम्पावर कर दिया, आपने सेल्फ को फुल टाइम दे दिया, आपके सेरोटोनिन लेवल 100% है, आपके पास खुशी के हार्मोन्स फुल है, बलियां उछल रही है, सारी तरंगे आपके पूरे में करंट दौड़ रहा है, आप लाइव है, आप जिंदा दिल है, आप खुश है, तो आप वो काम जो घंटों का है, जो दिनों का है, महीनों का है, वो सेकंड में कर लोगे। क्या बात है। क्योंकि इफ़ यू आर पॉजिटिव, यू आर स्टिल, आप शांत है, आप रिलैक्स है, तो वो काम आप महीनों का काम भी आप जल्दी से निपटा देंगे। क्योंकि आप में ज़ील है, इंतज़ाज़म में, खुशी में तो हम कुछ भी कर लेते, पता ही नहीं पड़ता है, पूरी रात जग लेते हैं, हमें ये भी मालूम नहीं पड़ता है, हम घड़ी टाइम और स्पेस से बियॉन्ड चले जाते हैं। एक बार हमारी बात है कि शीलू दीदी जो है हमारी, वो किसी काम में बिजी थे, और काम करते करते पता ही नहीं पड़ा, अचानक उसके नज़र घड़ी पे गई, अरे 2 बज गए। बस एक नेगेटिव संकल्प और उनको थकान चालू हो गया। अभी तक वो उनको कुछ पता ही नहीं है कि 2 बज गए। काम कर रहे हैं, टाइम और स्पेस से वो परे हो गए, राइट। और जैसे ही घड़ी देखी, अरे 2 बज गए, तो उनको थकान चालू हो गया, सारी चीजें आने लगी जो नहीं थकान आने लगी। ठीक है ना? तो एक नेगेटिव संकल्प हमको थकान ला सकता है, तो लगातार नेगेटिव सोचेंगे तो क्या हालत होगी, तकलीफ हो सकती है। ठीक है ना? तो खुशी के हार्मोन्स बढ़ाने में हमें, अगर आप 8 घंटा चार्ज है, एनलाइटन है, आप पावरफुल है, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, सेल्फ के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने आप को भरपूर रख रहे हैं, तो क्या होगा, आप फैमिली को भी फुल टाइम दे सकोगे, और आप वर्क पे भी, मतलब आप शांत मन से काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, तो आपके कर्मों में कुशलता होगी, और आपके काम टालने वाला नहीं होगा, और आपका काम एकदम तरतीब से होगा, एकदम अच्छा होगा, क्योंकि यू आर एन्जॉइंग, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, आपकी फैमिली भी खुश है, सब कुछ खुश है। तो हमें इस आज की सिचुएशन का जो पेनारोमा है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेल्फ को पहले देना है, फिर फैमिली को देना है प्रायोरिटी, फिर जाके काम को। अभी हम उल्टा कर रहे हैं, पहले एक वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हैं, सेकंड फैमिली को, और थर्ड में तो उसके लिए तो टाइम ही नहीं है। तो डॉक्टर जमीला जी, सेल्फ को एम्पावर करना, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी आ सकती है, कुछ भी नेगेटिव आ सकती है, आप एम्पावर नहीं हो तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो अपने को स्ट्रांग करना, अपने को पावरफुल करना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने इमोशंस को, वो जरूरी है।
डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताया। और एक जो ट्रेंड है आज हम लोग जो उल्टा चल रहे हैं, माना काम को प्रायोरिटी देते हैं, फिर काम को फैमिली को। प्रायोरिटी देना है, मगर हाँ, लेकिन इतना भी वो नहीं इतना कि भी टू नहीं मच कि नहीं वो करना है। हम अपने आप को ही भूल कर फिर आगे बढ़े। अपने बैलेंस नहीं खोना। बैलेंसिंग खोना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी सुन रहे हैं डॉक्टर जमीला जी को। अगर कुछ मन में प्रश्न है, कोई बात है आपके दिल में, तो हमें SMS करके अपना नाम सहित अपने बात को रखिए। हम अगले एपिसोड में उस बात को फिर से छेड़ेंगे, डॉक्टर जमीला के साथ बात करेंगे उसी चीज़ को। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।